हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है, जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके भाग्य में सच्चा प्यार है, यानी कि आपके भाग्य में, नसीब में सच्चा प्यार है। जिस आप पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जिसका इंतज़ार कर रहे हो, या जो आपको, जिसने आपको ब्लॉक में डाल रखा है, आपकी एनर्जी चेक करेंगे और इसमें निकालेंगे क्या आपके भाग्य में सच्चा प्यार है या न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। ये सब चीज़ें देखेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, भले ही हम फेस टू फेस नहीं मिलते, लेकिन एक फैमिली की तरह हैं। जब आप कमेंट में अपना लिखते हो, आपके सैड सैड मैसेज आते हैं, जिसको देख के या पढ़ के मेरा मन बहुत दुखी होता है। इसी चीज़ को लेते हुए मैंने ये रीडिंग का टॉपिक लिया है, क्या आपके भाग्य में सच्चा प्यार है। क्योंकि 2020 जाने वाला है, 21 आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ आपको कोई खुशी ऐसी मिले जिसकी आप होप लगा के बैठे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सेम जेंडर है ही और शी के साथ साथ। एट ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वैंड्स, वाव, एट ऑफ wands, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, अर्थ साइन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ड का कार्ड, बॉटम ऑफ डेक, समझ गया आप, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो फ्रेंड्स, हमारी रीडिंग का टॉपिक था, जनरल रीडिंग का, क्या आपके भाग्य में सच्चा प्यार है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपके रिश्ते की क्लैरिटी। फ्रेंड्स, आप एक ऐसे पर्सन हो, पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आज हम आपके बारे में रीडिंग करने वाले हैं। इसमें आपके पार्टनर की कोई एनर्जी नहीं है, जो एनर्जी है इन कार्ड्स में आपकी है, क्योंकि इस कार्ड्स में हम आपके भाग्य के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जो बताएंगे ये आपके एनर्जी ही बताएंगे, तो इसलिए ये आपकी एनर्जी चेक करेंगे और आपका भाग्य में सच्चा प्यार है वो सब इसमें देखेंगे। तो पहले सबसे पहले चलते हैं आपके इसमें। फ्रेंड्स, आप एक ऐसे पर्सन हो जो बातों को क्लियर करना और हिसाब से सोच, मतलब रूल और रेगुलेशन से चलने वाले इंसान हो। अगर आपने अपने पर्सन जिसके साथ आपने लव किया, तो आपने एक ट्रस्ट यानी कि लॉयल्टी पूरी तरह दी, लेकिन वो पर्सन अब आपके साथ नहीं है, तो इसलिए आप इतने परेशान और दुखी रहते हो, क्योंकि आपके मन में उनके लिए कोई छल एंड कपट नहीं था। आपने उनको 101% दिया। आप एक रूल रेगुलेशन के अनुसार, जैसा सही होता है रिश्ता, वैसा निभाने में अपने रिश्ते को आपने प्रायोरिटी दी। तो इसलिए जब वो आपको छोड़ के चले गए, उसकी वजह कोई भी हो, आप इस टाइम इस एनर्जी में हो।
आप इस टाइम इस एनर्जी में हो, आपके पास जनरल रीडिंग है, सब कुछ होते हुए भी आपको अपने पास ऐसे लगता है कि आप अलोन हो, अकेले हो, खाली हो, अंदर से अकेले बैठ के कुछ ना कुछ सोचना, मन ही मन में बातें करना और दुखी होके आंसू बहाना, रोना धोना, वो आपने इस टाइम आपकी ऐसी एनर्जी है। उस आपका दिल टूट चुका है। आपने कोशिश बहुत करी कि आपका रिश्ता संभल जाए। इस टाइम आप इतना रोते हो, अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश करते हो कि मैं ठीक हो जाऊं। मैंने जैसे कि बताया कि आप सही हो, आपको ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, लेकिन आप टूटे हो तो सिर्फ अपने लव की वजह से। वो है ना, इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, नहीं तो वरना हम थे किसी काम के। आप सही हो, आपका सब कुछ सही चल रहा था। जब वो आपका पर्सन आपकी लाइफ से गया, आपका दिल दुखा के गया, और इन कार्ड्स में यही बताया जा रहा है कि फैमिली की वजह से आपको छोड़ के गया है, तो उसके बाद आपकी दशा ऐसी हो गई। अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश करते हो, लेकिन अभी भी संभल नहीं पाए, दुखी हो। टाइम बीत भी गया है, थोड़ा लॉन्ग टाइम भी हो गया कुछ लोगों के पर्सन गए हुए, जब बात किए हुए, लेकिन अभी भी आप ऊपर से कैसे भी हो, अंदर से बिल्कुल अपने आप को अकेला तनहा महसूस करते हो। लेकिन हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके भाग्य में प्यार है। आप अभी भी उनकी तरफ झुकते हो, कोशिश करते हो कि बात अगर आप अपनी गलती भी फील करते हो, जाने कि आपकी है नहीं। आप सोचते हो शायद मेरे में कोई मिस्टेक थी, शायद मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया, आर्गुमेंट हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपके रिश्ते में कहाँ सुनी हुई फैमिली वालों की वजह से बहुत ड्रामे हुए हैं, लेकिन आपने संभलने की कोशिश आप करते हो, वो होती नहीं। लेकिन अपनी गलती ना चाहते हुए भी आप सोच लेती हो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, शायद मेरे में ही कोई मिस्टेक थी। जब आपके पर्सन आपकी लाइफ से गए, तो एकदम जब गए तो आप एकदम टूटे हुए थे। आपने बहुत कोशिश करी अपने रिश्ते को संभालने की कि दोबारा वापस आ जाए या कुछ हो जाए, तो वो रिश्ता आपका ब्रेकअप में बदल गया। आप दुखी हो गए, कोशिशें आपकी नाकाम हो गई, आपने बहुत ड्रामे हुए रिश्तों में फैमिली की वजह से। ये कार्ड ये बताता है कि हर एक ने आपकी किसी ने नहीं सुने, आपका ब्रेकअप हो गया, आपका पर्सन आपको छोड़ के चला गया। बहुत कोशिश की आपने बातों को, चीज़ों को संभालने की, लेकिन चीज़ें संभली नहीं। बहुत एफर्ट भी लगाए, तब भी कोई नहीं। इस टाइम आप इस एनर्जी में हो और कोशिश कर रहे हो और इंतज़ार। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप अभी भी कोशिशें कर रहे हो और जल्दी से जल्दी अपने पर्सन को मिलने की कोशिश कर रहे हो कि जल्दी से जल्दी मैं मिलूं और मेरा दिल की तन्हाइयाँ दूर हो, मेरा कुछ रिश्ता आगे बढ़े। आपने कमिटमेंट मांगा होगा, उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके रिश्ते में आप एक इतने प्यारे, एक इतने सुंदर और समझदार इंसान हो। आप में से ज़्यादातर लोग यही है, चाहे ही हो चाहे शी हो, समझदार हो, वेल सेटल हो, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। लेकिन रिश्तों में खराबी आने की वजह उस पर्सन ने आपको ब्लॉक मारा, आपने एफर्ट भी लगाए, लेकिन आर्गुमेंट और ड्रामेबाजी इतनी हुई कि रिश्ता ब्रेक हो गया। ये चीज़ें, ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है। साथ में ये भी बताता है कि उस बंदे ने, सामने वाले पर्सन ने आपको किसी तरह का नहीं छोड़ा, आपको हर तरफ से ब्लॉक कर रखा है। हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, ना कोई मैसेज है, ना कोई बातचीत है, ना कोई वो है, और आप आज भी होप लगा के बैठे हुए हो। तो आपका पर्सन, क्या वो आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार लेके आएगा? तो फिर फ्रेंड, मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि आपके रिश्ते में यस है, लेकिन उसके लिए लगेगा टाइम। हो सकता है आपकी लाइफ में, आप अगर अपने पास्ट वाले पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, तो आपके जो परेशानी और दुखी दिन थे, प्रॉब्लम थी रिश्तों में, आर्गुमेंट और ट्रबल थी, वो सब ख़त्म होने वाली हैं और एक नया दौर यानी कि न्यू बिगनिंग होने वाली है। न्यू बिगनिंग होने वाली है और आपका पर्सन आपको कांटेक्ट भी करेगा, क्योंकि आपका अब ये सब
ख़त्म होने वाली मुसीबत, और आपका पर्सन खुद आपको कांटेक्ट करेगा, आपसे बात करेगा। अगर आप उसको कुछ टाइम बाद फ़ोन करोगे तो वो अच्छे से बात करेगा, और आपकी चीज़ें जो हैं मैरिज तक भी जाएंगी। अगर मैरिज के लिए आपका कुछ हुआ था, आर्गुमेंट हुए थे, तो आपकी चीज़ें मैरिज तक जाएगी। आप ये कार्ड जो होता है हैप्पी फैमिली का होता है, हैप्पी फैमिली का होता है, सेलिब्रेशन का होता है, और ये ट्विन फ्लेम भी दर्शाता है 1111 है। ये कार्ड हर तरह से पॉजिटिव होता है। अगर आपका थोड़ा सा इंतज़ार आपके लिए ले आएगा आपका सच्चा प्यार। ये प्यार आपकी लाइफ में आएगा, फैमिली बनेगी, बच्चे होंगे, एक हंसता खेलता परिवार होगा। और जहां आपके पर्सन ने थोड़ी सी बिगाड़ी अपनी फैमिली के लिए, और वो फैमिली भी उनकी राजी हो जाएगी। लेकिन वो सर्कल अभी ख़त्म होने वाला है, और ये सारी जैसे ही वो सर्कल ख़त्म होगा आपकी ब्लॉकिंग खुलनी शुरू हो जाएगी रिश्तों में। अगर आप अपने पर्सन से कमेंट मांगा आपने, तो आपके पर्सन ने अगर कमेंट नहीं दिया तो रास्ते खुलने के बाद वो आपको कमेंटमेंट करेंगे। और जैसे कि आप रूल रेगुलेशन वाले हो, जिन चीज़ों को आप सोच के कहते हो कि शायद मेरे में गलती होगी, वही चीज़ें जो है आपकी आगे जाके आपको बेनिफिट देगी, आपको सच्चा प्यार मिलेगा। क्योंकि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप हर तरफ से सही हो, आप 99% सही हो, आप एक अच्छे इंसान हो। लेकिन जो आपका पर्सन था उसका ही दिन खराब था, उसका ही टाइम खराब था, जिसने आपको ब्रेकअप करके या आपको छोड़ के चला गया। अब उनकी फैमिली भी मानेगी, उनकी लाइफ का एक आपका जो मुसीबतों का दौर है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने पहले भी कहा था, इस कार्ड में जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आती है ये रिकन्सिलेशन जाता है। अब जो ये ब्लॉकिंग है प्यार में, मोहब्बत में, धोखा, चीटिंग, नो कंटेक्ट, नो मैसेज, ये सब खुलनी शुरू हो जाएंगी जैसे ही वक्त सही आएगा। कमिटमेंट भी मिलेगा, और जिन चीज़ों को लेके आप अपने आप को दोषी मानते हो, वो आपको लगेगा नहीं मैं सही थी, या मैं सही था, मेरे में कोई कमी नहीं थी, वक्त ही खराब था। तो सेलिब्रेशन भी होगी, मैरिज भी होगी, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा। एक वफादार फैमिली भी आपके साथ होगी, और आपके भाग्य में सच्चा प्यार है। लेकिन एक चीज़ हो रहा है, अगर प्यार है तो उसका कैसे हमें मिलेगा, टाइम लगेगा फ्रेंड्स, आपके अभी टाइम लगेगा। अभी आपके रिश्ते का सर्कल ख़त्म होने वाला है, अच्छा सर्कल शुरू होने वाला है, इसलिए चीज़ें निखरने में, निखार आने में रिश्ते में टाइम लगेगा। आपकी एनर्जी इस टाइम ऐसे कह रही है कि आप फटाफट लगे हुए हो, आप सोचते हो मुझे जल्दी सब कुछ रिश्ते में, इतना ख़राब होने के बाद भी ये रिश्ता मेरा जल्दी से सुधर जाए। नहीं, जो चीज़ वक्त आने पर सही होनी है वो वक्त आने पर सही होगी, उसको हम पहले ठीक नहीं कर सकते। उसको अगर कोई पहले ठीक कर सकता है तो कौन? गॉड या माता रानी, ईश्वर, जिसको भी मानते हो, साईं बाबा, वही ठीक कर सकता है। लेकिन अगर आप कहो कि मैं जल्दी जल्दी करके एकदम सब कुछ हो जाए, वो नहीं होता। आप इसी चक्कर में हो, इसी एनर्जी में हो कि फटाफट मेरी लाइफ में मेरा पर्सन आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज़ वक्त पे लिखी हुई है, अगर उसको वक्त से पहले लाएगा तो वो ईश्वर से पहले। मान लीजिए आपने 8 बजे घर से निकल के 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, सुबह उठ के आपने सारा काम करके अपना टिफ़िन तैयार करके, जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं। अगर रास्ते में जाम मिल गया है, या रास्ते में कोई ऐसी परेशानी आ गई है जिसमें 2 घंटे आपको रुकना पड़ रहा, तो वो क्या है, आपकी तरफ से तो कोशिशें पूरी थी, लेकिन वहाँ आपको रुकना पड़ा। आपने उस दिन 10 बजे या 11 बजे ऑफिस में पहुँचे, तो वो आपकी नहीं थी, वो प्रभु की इच्छा थी, आपको उस दिन उसी टाइम जाना था। तो ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, आप कोशिश में लगे हो कि जल्दी जल्दी कोई रिश्ता मेरा ठीक हो जाए। अगर आपके आर्गुमेंट अभी चल रहे हैं तब भी आप लगे हुए हो, पर ऐसा नहीं है। आप लगे हुए हो, आराम से सोले सोले और अच्छे लॉयल हार्ट से सब कुछ कीजिए। देखिए, 2 चीज़ों में आप दिल के अच्छे हो, 2 चीज़ों में आज भी कंफ्यूज हो।
मैं नहीं जानती वो किस चक्कर में आप कंफ्यूज हो, आप जल्दबाजी में अंधे, वो कहते हैं ना, तीर चला रहे हो अंधेरे में, वो छोड़ दीजिए। आपको करना है, इसमें भी मैं यही कहूँगी, मैनिफेस्ट। जो चीज़ गॉड के हाथ में होती है उस पर हाथ पांव मारने से कुछ नहीं होगा, आपको करना होगा मैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्ट कर कैसे? ना तो अपने आप को कोसना है, ना अपने पर्सन को कोसना है, ना कोई ऐसे टाइम आर्गुमेंट याद आके अपने दिल को दिखाना है, रोना धोना है। आपने ये जैसे रीडिंग पॉजिटिव एनर्जी में देखी है वैसे ही पॉजिटिव बनना है, लाइफ को पॉजिटिव बनाना है, ताकि आपकी ये जो ब्लॉकिंग है वो भी खुले। क्योंकि कार्ड हमें एनर्जी बताते हैं, रास्ता बताते हैं, गाइडलाइंस बताते हैं, उनको आप फॉलो करोगे तो रिजल्ट आपको तभी मिलेगा। देखिए ये कार्ड, देखिए ये, देखिए ये, देखिए ये सारे कार्ड आपके फेवर में आए हैं। आप अब समझ लीजिए कि ये मैं आपको कार्ड बताती हूँ। ये देखिए, आपको मैंने कहा कि जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी है अंधेरे में तीर चलाने वाली बात। आप बहुत अच्छे हो, कंफ्यूज होकर कोई काम नहीं करना। रिकंसिलेशन का एक ये कार्ड आया आपका, एक ये आया, एक ये आया, 3 कार्ड काफ़ी है। और आपको न्याय भी मिलेगा, मिलेगा रिश्तों में न्याय। एस ऑफ वांड्स बताता है कि आपके रिश्ते की फिर से दोबारा न्यू बिगनिंग होगी एक मजबूत तरीके से, लेकिन उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना है। जो चीज़ हमारे बस में नहीं होती, जो ईश्वर के बस में होती है, उसके ईश्वर ही टाइम से पहले ला सकता है। हाथ पैर मार के ज़्यादा कुछ नहीं हासिल होगा आपको। ये लव का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, गॉड ने बनाया हुआ है। मैनिफेस्ट करोगे तो आपको अपने आप आपका पर्सन बुलाएगा, आपसे बात करेगा, अपने आप हंसे खेलेगा। अगर आपका मन उदास होता है तो आप अपने पर्सन को इस तरीके से याद कीजिए, वो मेरे पास बैठे हुए हैं, मैं बातें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हम दोनों घूमने गए हैं। एक अच्छी एनर्जी से याद कीजिए ताकि आपके पर्सन की भी उधर से जो ब्लॉकिंग है खुले, तो वो आपकी लाइफ में शामिल आए। जब हंसते हुए, ये जानिए, हंसते हुए चेहरों को सलाम है, रोते हुए को कोई नहीं पूछता। तो ईश्वर कहते हैं एक पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी लाइए अपने अंदर, और देखिए मैनिफेस्ट का नतीजा देखिए। आपके रिकंसिलेशन के 3 कार्ड आए हैं। ये तीनों बताते हैं कि अगर आपका कोई पुराना दोस्त या न्यू मित्र भी आपको मिलेगा तो आप कहेंगे कि शायद वो बुरा वक्त था, अब अच्छा वक्त आ गया, काश ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला। समझ गए ना आप? हाँ, कोई ज़िंदगी एक रिश्ते पे नहीं टिकती। आपके पर्सन दोबारा आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आपको मैनिफेस्ट एक अच्छे तरीके से करना होगा। साथ में करना होगा ये मंत्र, ओम क्लीम क्लीम कृष्णाय नमः। कभी अकेले बैठे हो 2 बार कर लो, 4 बार कर लो, 5 कर लो। जो रिश्तों को कृष्णा के नाम पे, लव के, ये बहुत फलता है। लेकिन आपको जो चीज़ मैंने बताई है, अंधेरे में तीर मत चलाइए, जल्दबाजी मत करिए, आराम से सब करिए, आपको न्याय भी मिलेगा, चीज़ें न्यू भी होगी। लेकिन मैनिफेस्ट अच्छे तरीके से करना है। मैनिफेस्ट अकेले बैठ के जब भी करना है अच्छे तरीके से, ये नहीं अकेले हैं रो रहे हैं, नहीं, अच्छे तरीके से करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और आपको एनर्जी ऐसी वाली आपके पास आ जाएगी। कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, वो वक्त भी, अगर वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, अच्छा वक्त फिर आएगा आपको। आप मुझे ये बताइए, कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं है, दर्द नहीं है जिसके पास? अगर कोई है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। कोई इंसान ऐसा नहीं है, लेकिन लाइफ जीनी है, आगे बढ़िए। आपके रिश्ते ब्लॉकिंग खुलनी शुरू होगी, आपके भाग्य में सच्चा प्यार है, वो कनेक्शन आपके पास पास्ट वाला फिर आएगा और वो खुद आपसे बात करेगा, वो आपसे खुद बात करेगा और आप मुझे कहोगे कि मैडम आपने सही कहा था, बिल्कुल ऐसे हुआ है। लेकिन लगेगा इन चीज़ों को टाइम। मैनिफेस्ट में करिए ध्यान, पॉजिटिव एनर्जी। और अब मैं कर रही हूँ रीडिंग क्लोज। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो कीजिए लाइक शेयर कमेंट, साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।